नमस्कार दोस्तों, स्पीडी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न। तो उससे पहले देखते हैं हम लोग मोटिवेशनल लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, आपकी जीत जरूर होगी। आपकी जीत जरूर होगी, बस हिम्मत मत हारना। बस हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों और मेहनत करना है, जीत निश्चित होगा। और आज का प्रश्न देखते हैं, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जाफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जाफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ, प्रचलित हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्निवेश्वर तथा विधेत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण में हुआ। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं, इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ को पराजित करने वाला बाबर था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर का विजय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को रखा 1848 ईस्वी में। सतारा 1848 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया 1882 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासन में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापद की राजधानी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापद की राजधानी थी। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? महापिलुप्ती को कहा जाता है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलुप्ती को कहा जाता है। महापिलुप्ती को। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सुलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इद्रार कहलाता था। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल शासक था। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों में कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदान भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फौर नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। और ये बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब ने बनवाया था। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए इंसाफ का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दीवान ए इंसाफ का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार किया? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तन मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्तिपिंड था। ललितादित्य मुक्तिपिंड। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तिपिंड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु की चोरी। पशु की चोरी का अपराध सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किया गया है उल्लेख। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? शूद्रों के समतुल्य माना गया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? 1001 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गाया था, वह था अमीर खुसरो था। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ?
उक्त गुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्ष किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। मिलिंद पुनो के पात्र हैं नागसेन एवं मीनांडर। नागसेन एवं मीनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? बलबन कहता था। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। जैन तीर्थंकर की जीवनी किसमें संग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर की जीवनी किसमें संग्रहित है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा स्तुपाल के राज्य प्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन महावीर के निर्माण के बाद महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? आगम। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? आगम थी। जैन धर्म के अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।